इश्क के तय करता है शमशीर के साथ और निस्बत वो बताता है गमे मीर के साथ। उठा के फेंक दी है कूड़े वाली टोकरी में, मेरी सीवी भी फाड़ दी मेरी तकदीर के साथ। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, अंगड़ाइयां लेती है सियासत कभी कभी। वो कहते हैं कि धरना नहीं खत्म हुआ है, करता रहूंगा अब भी कयादत कभी कभी। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, बड़ा इंतजार है उन्होंने अपनी वारी दा। ऊंची है मेरी परवास, सुर में आ जाए सांस क्योंकि मेरे दिल की आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान निजात। अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से आप सब लोगों को सलाम है, खुश आमदीद है हमारे प्रोग्राम मुज़ाकरात में। मिट्टी में पिछले दिनों 2 बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से फौत हो गए, मर गए, जबकि 20 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अस्पताल में हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था मिट्टी के इलाके में, तो सिंध असेंबली में हमारे लीडरान जो कि खिदमत का दावा करके और कहते हैं असेंबलियों में पहुंच के कि हमारा मैंडेट लेकर आए हैं, हम सब ने मैंडेट दिया है उन्हें, वो उस वक्त बैठ के सी फूड कुजीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वो उस वक्त बात कर रहे थे कि अगले जो फंक्शन आने वाले हैं असेंबली के, जो खाने आने वाले हैं, उसमें मेन्यू क्या होना चाहिए। सो अगली जो दावत है उसके मेन्यू में मछली की वैरायटीज होनी चाहिए। तो फिशरी डिपार्टमेंट को ये हुक्म सादर किया गया कि अगले खाने पे मछलियों की वैरायटियां होनी चाहिए। है जी, तो ये हाल है हमारे लीडरान का। शर्म तुमको मगर नहीं आती। बड़े बड़े जिमीदारां दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, तो जीपां 'ਚ उतर के ਘੱਟੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ जीपां 'ਚ उतर के ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਮੋੜ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਚੋ की ਮਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ में। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। जी, आज के हमारे प्रोग्राम मुज़ाकरात को ग्लैमरस बनाने के लिए हमने जो 2 पर्सनैलिटीज को अपने स्टूडियोज में दावत दी है, उनमें से एक हमारे मेहमान का ताल्लुक जो है वो प्रोविंशियल असेंबली से है, सियासत के मैदान से है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा बुशरा भट्ट साहिबा। और दूसरी जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक शो बिज असेंबली से है। सिंगर वो हैं, एक्ट्रेस वो बहुत गजब की हैं, माशाल्लाह खूबसूरत रज के हैं, मोहतरमा आयशा उमर साहिबा। वेलकम टू मुज़ाकरात। इतना लंबा तारफ कराने से बेहतर था आप करें ये 5 सिमों वाला मोबाइल है। गौर से देखिए, आर्टिस्ट और सियासतदान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है ना, माशाल्लाह। ये ऐसे ही होना चाहिए। लग रही है दोनों, माशाल्लाह। मैं आपका वो इंटरव्यू एक लगा हुआ था, उसमें पढ़ रहा था, तो आपने उसमें कहा कि मैं मरियम नवाज से बहुत इंस्पायर हुई, इसलिए मैंने सियासत ज्वाइन कर ली। जबकि मरियम साहिबा तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, तो आप डायरेक्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से क्यों नहीं इंस्पायर हुई, बाईपास क्यों लिया आपने? हाँ जी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हुई थी और उसका ये था कि इट्स बिकॉज व्हेन यू एंटर एज बीइंग अ वुमन, जब आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो हमेशा वो आपको कहते हैं कि व्हाई पॉलिटिक्स, हु इंस्पायर्ड यू। देन द नियरेस्ट दैट यू कैन गो इज योर ओन पार्टी मेंबर्स हु सीनियर टू यू। So indirectly, inshallah, another 2 years it will be बेनज़ीर as well. But क्योंकि कोई इरादा बन रहा है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, I will stick to my own party, but वो ये होता है कि as a woman you always look up to somebody who's senior to you, and but Maryam Nawaz is always there, and the respect will always be there. आयशा, लाहौर से आपका शुरुआत हुई, स्कूलिंग यहाँ पे हुई सारी, उसके बाद कराची की आप फैमिली सारी मूव कर गई या आप अकेली चली गई? फैमिलीज इन लाहौर। अच्छा, वो सारे के सारे लाहौर में हैं? लाहौर में। आप अकेली कराची चली गई? अकेली नहीं हूँ, आपको पता है अपनी बहनों के साथ रहती हूँ। हाँ, तो उसकी क्या वजह थी?
काम आई गेस इतनी मोस्टली जितना भी काम हो रहा होता है, जितनी सीरियल्स बन रही होती हैं, ऑफर्स बहुत सारी कराची से आ रही थी, तो मैं बैक एंड फोर्थ पहुंच जा रही थी। कोई प्रोजेक्ट किया, फिर वापस आ गए, एंड एक परमानेंट बेस होना जरूरी था। I don't like living in hotels and के फ्रेंड्स के साथ आप रह लिए या किसी गेस्ट हाउस में रह लिए जब आप काम करने आउट ऑफ स्टेशन जाते हो। तो 2-3 और भी फ्रेंड्स थी जो बहुत ज्यादा काम कराची में कर रही थी, बट बेस्ड लाहौर में थी। तो सबने कहा चलो मिलके एक जगह ले लेते, एंड आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते भी, आपकी अपनी बड़ी पुरानी वो फ्रेंड है। ये तो सारियां कुड़ियां नु जानते हैं, सबको। इनका मोबाइल नंबर पूछो तो फोन निकाल कर बताते हैं, किसी लड़की का पूछो तो जबानी बता दे। अपना अक्सर याद नहीं होता। अच्छा आयशा, स्कूल का आपका यहाँ पे, कॉलेज यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद In fact, me and Bushra we went to the same school. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो क्लास फेलोज भी हैं आप दोनों? मुझसे 1 साल जूनियर थी। अच्छा। लेकिन इसकी बहन मेरी क्लास में थी। तो आपकी तो असेंबली में बड़े ताल्लुकात हैं। नहीं, not really। नहीं, मतलब कि क्लास फेलो की बड़ी छोटी बहन है। बस ठीक है, मैं याद रखूंगी। मुझे तो आज पता चला है कि वो एमपी है। किसने सबसे पहले आपको एक्सप्लोर किया कि यू कैन बिकम अ गुड एक्ट्रेस? I don't really remember, क्योंकि बचपन से ही मुनीजा हाशमी जो उस वक्त पीटीवी की एमडी थी, तो वो फैमिली फ्रेंड थी, तो वो मुख्तलिफ चाइल्ड रोल्स में मुझे, मेरे कजिन्स को हमें कास्ट कर लेती थी। फिर कॉलेज में आके हमने एक सिटकॉम किया था कॉलेज जीन्स के नाम से, जो 4 साल चला था, एंड उसमें अली जफर, मैं, हम सब ने वहीं से शुरू किया। नीनी भी गालिबन? नीनी डायरेक्ट करते थे, बिल्कुल। फैसल कुरैशी उसको लिखते थे। तो हम सब ने वहां से शुरू किया, वहां से फिर मैं नोटिस हुई, और जो मैंने अपनी पहली सीरियल की उसमें वो आप ही के साथ की, बानों को पहचान। बानों को पहचान, या एग्जैक्टली। उसके बाद देन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग मी, और फिर मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई। तो फिर ये इत्तेफाक सिंगिंग की तरफ कैसे हो गया? नहीं, इत्तेफाक उसकी तरफ नहीं हुआ। मैं बचपन से, मुझे शौक है गाने का, वो शौक ही है। हाँ, स्कूल के ख्वाया में भी थी, कॉलेज बैंड में भी थी, शौक है। बगैर ट्रेनिंग के आपने गाना शुरू किया? नहीं, मुझे तो क्लासिकल ट्रेनिंग मिली थी रुस्तम से। किससे मिली थी? रुस्तम फतेह अली। अच्छा, उनसे? पटियाला घराने के, बिल्कुल। बड़े उस्ताद फतेह अली खान साहब के बेटे रुस्तम फतेह अली खान साहब। बचपन में उन्होंने स्कूल में इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग मिली। कोई ऐसा गाना था जो बचपन में आप स्कूल के मुख्तलिफ ट्रेनिंग डेज में गाया करती थी, फंक्शंस पे गाया? बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहंग, खुलने लगे बुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बच्चों की रेपुटेशन खाने पीने के हवाले से इतनी खराब क्यों है? बिल्कुल होनी भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि that's all that we think about। तो आपको किसी बट की नजर लगी है या आप थरपारकर की बट हैं? मैं जी लो स्किम्ड बट हूँ। अच्छा, तो वैसे all I can think about is food। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि लगता नहीं है। लगता नहीं है। अच्छा, बट देखे हम बचपन से, बट हजरात उन्होंने निशानी दी, एडी गर्दन, एडा सिर, एडे डॉक्टर साहब ठीक हो? अल्लाह शुक्र है तू सुना। और दाल चौल खा खा के आखिरी उम्र में गोडियां च पानी पै जांदा, तुरे नहीं आंदा। डॉक्टर साहब आ जाओ, और ना पिया मामा बच्चे ने ढोनी, सो जा नहीं तो डॉक्टर साहब आ रहे नहीं। क्या नून लीग में
जाने के लिए, एंटर होने के लिए एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ता और डबल प्रमोशंस होती हैं वहाँ पे अगर आप बट है तो? ऑब्वियसली अच्छा, इट्स अ प्योर बट। अगर आप नून लीग में जाना चाहते हैं तो आपका बट होना लाजमी है। असल बट ना भी होवे, ढिड च बट फिरता होवे फिर भी रख लेंगे। इसलिए कि नुमान भाई आपने नून देखा कभी? नून उसका एक पेट होता है, बिल्कुल। तो बगैर पेट के कोई आदमी जा नहीं सकता। तो डीजे बट को कब आप लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? मैंने तो और बड़ा कौन सी? सीरियसली कहा कि उसको डीजे खान कहना चाहिए अपने आप को। ही इज नॉट अ डीजे बट sadly he likes to stick with DJ Butt। अच्छा, मुख्तलिफ कौमां जानी है ना 5 स्टार होटल च। मालिक साहब तुसी की लवोगे? मैं जी क्लब सैंडविच, तुसी की मैं चिकन सैंडविच, तुसी भाई मैं चिकन शैशलिक, बट साहब तुसी की कहोगे? मैं क्लब उबले चावल। बुशरा भट्ट साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आयशा उमर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। जाने किसका जिक्र है उस अफसाने में, गड़बड़ ना कर देना कुछ अनजाने में। हफ्ते हफ्ते बाद नहाए जो उसको, कुछ तो देर लगेगी बाहर आने में। उसकी मार की लज्जत कैसी है डीजे, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। हाय मेरा नाम जो है वो मुझे लगता है कि आईडी कार्ड पे चेंज हो जाएगा। नहीं माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, आप जब असेंबली में जाती कि उस सियासत पे बात भी होती कि आपकी तरफ देखते रहते सर। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा साहिबा, पोलियो, डेंगू, गुल्लूइज्म, और फिर उस गुल्लूइज्म को इतना प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद वो ऐसे दंदनाते हुए ऐसे अनासिर सोसाइटी में फिरते हैं हमारे, जैसे वो कोई मिनिस्टर हैं, उनको पब्लिक प्रोटोकॉल दिया जाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ियों पे वो घूमते हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क कि गुल्लू भट्ट को गुल्लू भट्ट बनाया किसने? मीडिया का तो काम रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन जब तक ऐसे लोगों की पुष्ट पे कोई लोग नहीं होते तब तक वो ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो सपोर्ट तो है ना उसको बहुत। I will reserve my comments on this. I will reserve my comments on this. ओके। फिल्मों का रुझान माशाल्लाह पाकिस्तान में बढ़ता चला तो जा फिल्मों का रहा दौर है। है और हमारी दुआ है कि इसी तरह जैसे सीरियल्स हमारे इंटरनेशनली क्लेम्ड हैं बहुत सारे, बिल्कुल। इसी तरह हमारी फिल्में भी ये उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो गई कि इंटरनेशनल सिनेमास भी उनको मिलने शुरू हो गए हैं अब तो माशाल्लाह। तो कोई है प्रोजेक्ट ऐसा पाइपलाइन में? बिल्कुल, फिल्म अभी के हवाले से? आजकल करंटली काम हो रहा है एक फिल्म पे जो विच इज पाकिस्तान की अब तक जो सबसे बड़ी बजट की फिल्म होगी, वही है लॉजिस्टिक्स के हवाले से। क्या वो पाकिस्तान से बाहर बन रही है जो? नहीं, बिल्कुल प्योरली पाकिस्तानी। अच्छा। टीम, एवरीथिंग, सब कुछ पाकिस्तानी है और एक्टर्स भी और शूटिंग भी सारी पाकिस्तानी है। सो इट्स कॉल्ड यलगार और मेरी पहली फिल्म है एंड सब्जेक्ट इतना इंटेंस था, मेरा कैरेक्टर इतना इंटेंस और डिफरेंट था फ्रॉम जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर चुकी हूँ, तो आई सेड यस। कब तक रिलीज होने के चांसेस है जी? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। माशाल्लाह। बुशरा साहिबा, अब तो एक दौर हुआ करता था कि जब मॉडल्स को देख के वैसे कपड़े डिजाइन होते थे और ग्लैमर कहा जाता था सिर्फ इसी इंडस्ट्री में है, लेकिन माशाल्लाह आपको देख के लगता है अब तो ग्लैमर जो है वो हमारी असेंबलियों में भरमार है आप उसकी। तो क्या कोई डिजाइनर है असेंबली वालों का कोई अपना? नहीं, सबका अपना पर्सनल है। बल्कि बिफोर यू स्टार्टेड दिस बात करने से पहले मैं सोच रही थी कि दो लड़कियां एक ही स्कूल से, एक ही उस एनवायरनमेंट से निकली, एक पॉलिटिक्स में घुस गई, एक एंटरटेनमेंट में, एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज posted with her, it's about being admired. एक ही बात है, दोनों एंटरटेनमेंट ही हैं। और वही सौतेला सलूक बिकॉज पॉलिटिक्स में आ गई, तो इट्स ऑल अबाउट तनकीद एंड तनकीद। नहीं, अगर कोई ऐसी कोई पॉजिटिव चीज नजर आ रही हो तो जरूर अप्रिशिएट भी करते हैं हम लोग। नहीं माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, आप जब असेंबली में जाती कि उस सियासत पे बात भी होती कि आपकी तरफ देखते रहते सर। मैंने ये चीज फील की और मैंने कहा मैं बताऊं कि मेंशन करूं कि मेरा पहला टेन्योर है और जिस तरह ये सारे धरने हुए और सारे एक्यूजेशंस होती हैं और वो इट मेड मी थिंक कि एक तरफ हम कहते हैं कि चेंज चाहिए और एक तरफ कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इधर आए,
पॉलिसी मेकिंग में शामिल हुए